अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडरराइटिंग क्या है, क्यों करते हैं? लिखो, डे 1 है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये है इशू कंफर्म करने का टेक्निक। कंपनी जब शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में, शेयर इशू कंफर्म हो जाएगा, जो सब कोई शेयर ले लेगा, इशू हो जाएगा। सोचो एक्स लिमिटेड अभी 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं। 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया हो, देखा जो 20,000 इशू हो पाया। कंपनी को तो फिनांस नहीं मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट में इशू किया वो ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया बिल्डिंग बनाना है, मशीन खरीदना है, पैसा चाहिए, तो सक्सेस तो नहीं हो रहा है। तो सक्सेस कैसे होगा ना? अंडरराइटिंग एक टेक्निक है जिसमें सक्सेस कंफर्म है। तो अंडरराइटिंग और शेयर डिवेंचर मतलब है इशू जो करना चाहते हैं, जितना किसी को लायबिलिटी देता है, अंडर राइटर्स को हम लोग उसको बोलते हैं ब्रोकर। कोई ब्रोकर को लायबिलिटी दिया जाता है, तुम लोग इशू कर दो, बदले में तुम लोग को कमीशन मिलेगा। बट इशू करने का लायबिलिटी लिया मतलब उतना इशू करना ही है। बाई चांस उतना इशू नहीं कर पाओगे, तुम लोग को खुद को खरीदना होगा, अदरवाइज तुम लोग को कमीशन नहीं मिलेगा। कंपनी का साथ अंडरराइटर का एग्रीमेंट हो जाता है। अंडरराइटर इन द फॉर्म ऑफ क्या बोले, ब्रोकर। ब्रोकर का हिसाब से है। आजकल बड़ा बड़ा ब्रोकर होता है, शेर खान, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, सारा बैंक शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इन लोग का कैपेसिटी भी ज़्यादा है, अपना क्लाइंट बेस है, उन लोग कोशिश करने से इशू हो जाएगा। हम एक साम्स करा रहे, यहाँ पे बहुत सारा टर्म यूज कर रहे हैं और सब टर्म लेके साम्स का हम नोट कर देते हैं। जब तक साम्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मेरा नोट कंटिन्यू चलता रहेगा। एक साम भी हो जाएगा, साथ में एक नोट भी कंप्लीट हो जाएगा। हम साम निकाल रहे हैं फॉर द टाइमिंग, उसके बाद हम लोग साम स्टार्ट करेंगे। साम नंबर 7 देके स्टार्ट करते हैं। कंपनी इशू करना चाहता है, एस लिमिटेड कंपनी है जो इशू करना चाहते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5, मतलब 10 + 5। एंटर इशू अंडर रिटन बाय अंडरराइटर्स ABCD इतना 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 रेस्पेक्टिवली। पहले यहाँ तक करते हैं। तो सम जब करेंगे, ऊपर में 2-3 लाइन लिखने का जगह छोड़ दो। छोड़ने के बाद लोग जितना अंडरराइटर है उतना कलम, साथ में एक डेट कलम होगा, सॉरी टोटल कलम। ABCD और टोटल, ऐसे कलम बनाओ। ऊपर में लिखो कैलकुलेशन नेट लायबिलिटी और अंडरराइटर्स। इसका नीचे कुछ लिखेंगे, अभी नहीं। पहले हमको लिखना होगा ये जो अंडरराइटर लायबिलिटी लिया, एक्स लिमिटेड इशू करना 1 लाख शेयर। एक्स लिमिटेड डोर टू डोर, मार्केट टू मार्केट जा सकता है। एक्स लिमिटेड कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बेचना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इशू करना चाहते हैं। डोर टू डोर, मार्केट टू मार्केट, पार्टी टू पार्टी जा सकता है? नहीं जा सकता। तो कंपनी को तो 1 लाख इशू करना ही है। तो ब्रोकर लोग को बोलता है तुम लोग इशू कर दो, बदले में तुम लोग को कमीशन मिलेगा। तो ABCD कौन है? यहाँ पे ब्रोकर है। ब्रोकर लोग जिसका जैसा कैपेसिटी है वो उतना लायबिलिटी लेगा। लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं ना? इशू नहीं कर पाने से उसको खुद को खरीदना होगा। कंडीशन एग्रीमेंट ऐसे ही होता है, अदरवाइज उसको कमीशन नहीं मिलेगा। ABCD ब्रोकर है। तो लिखो ग्रॉस लायबिलिटी पहले लिखेंगे।
टोटल 1 लाख शेयर में ए कितना इशू करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया? 30%, मतलब 30,000। बी कितना लिया? 30,000। सी 20%, मतलब 20,000। डी 20,000 और टोटल 1 लाख। इन लोग इशू हो जाएगा, कंपनी भी कंफर्म ये इशू होना ही है। इन लोग को लायबिलिटी दिए तो इशू करके इन लोग क्या करेगा? इन लोग का मिडिलमैन का मतलब अंडरराइटर का काम क्या है? शेयर होल्डर से पैसे लेकर कंपनी को भेज देगा। उन लोग का अपना बेनिफिट कुछ है ही नहीं। मतलब इन लोग का 30,000 एज लिया, 30,000 इशू करने का। 30,000 इंटू 15 जो पैसा मिलेगा कंपनी के घर में डिपॉजिट करेगा। क्वेश्चन है, ये एक अंडरराइटर है, मानो तुम अंडरराइटर हो, तुम्हारा पास जान पहचान बहुत सारा क्लाइंट है, तुम उसको पूछ कर सकते एक्स लिमिटेड का शेयर इशू हो रहा है, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। कंपनी तो किसी को नहीं बोल सकता। अंडरराइटर तो पर्सनल, तो वो पर्सनली किसी को रिक्वेस्ट कर सकता है, अपना क्लाइंट लोग को रिक्वेस्ट कर सकता है, तब इशू इजी हो जाता है। मार्केटिंग कर लेता है उन लोग। डोर टू डोर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट टू मार्केट जाने का भी उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी टू पार्टी जाने का भी कोई प्रॉब्लम। अपना क्लाइंट लोग का बीच में वो इशू करेगा, उन लोग लायबिलिटी लेता है। क्वेश्चन है कौन ज़्यादा लायबिलिटी लेगा? जिसका क्लाइंट ज़्यादा है वो बोला हम ज़्यादा ले लेते हैं। ज़्यादा लेने से क्या होगा? ज़्यादा कमीशन मिलेगा। जिसका क्लाइंट कम है वो बोलो इतना नहीं ले कर पाएंगे। बट ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या है? इतना इसको इशू करना ही होगा, इशू करके यहाँ से जितना पैसा कंपनी घर में जमा देना ही होगा। करने के बाद कंपनी लोग को कमीशन देगा। सोचो तुम 20,000 इशू करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तुम 18,000 इशू कर पाए, 2,000 किया नहीं, तुमको कमीशन नहीं मिलेगा। पूरा 20,000 ही इशू कर देने से कमीशन मिलेगा। जितना गारंटी लिया उन लोग इशू करने का, उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से इन लोग का अपना मन का बात भी होता है, इच्छा रहता है जो हम लोग भी कुछ शेयर कर इशू कर ले, कुछ शेयर ले ले। समझने तो एग्जाम्पल देते हैं। टाटा कंपनी इशू करने दिया, तुमको इशू करो, तुम अंडरराइटर हो, तुम अपना मन किया ठीक है हम 1,000 शेयर हम खुद रख लेना, तो कंपनी का परमिशन चाहिए, तुम नहीं ले सकते। तुमको लेना है तो कंपनी को पहले से बोल के रखना होगा। उसको क्या बोलते हैं? फार्म अंडरराइटिंग। फार्म अंडरराइटिंग मतलब जो अंडरराइटर, जो फार्म पहले से शेयर खरीदने का कंपनी शेयर गारंटी दे देता है, जो हम लेंगे बाकी शेयर, हम सोचो ये बोला जो हम 1,000 शेयर लेंगे और 29,000 आउटसाइड वो इशू करेगा, 1,000 शेयर उसका नाम पे अलॉट हो जाएगा। जो फार्म लेने का गारंटी देता है, जो हम लेंगे खुद लेंगे, मेरे नाम पे शेयर अलॉट करके रखिए, कंपनी को बोल देता है, उसको क्या बोलते हैं? फार्म अंडरराइटिंग। तो ये सब में फार्म अंडरराइटिंग क्या है? विद द प्रोविजन ऑफ फार्म अंडरराइटिंग मतलब क्या है? इन लोग इतना लेगा बोल के गारंटी दिए, हम लोग लेंगे ही, इतना शेयर मेरे पास होना चाहिए, मार्केट में इशू होने से पहले मेरा अलग करके रख दीजिए, हम उतना शेयर लेंगे। जितना शेयर अंडरराइटर लोग लेने का एग्रीमेंट करता है उसको बोलते हैं फार्म अंडरराइटिंग। 3,000, 2,000, 1,000, तो लिखो लेस फार्म अंडरराइटिंग 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, 7,000 टोटल ऑलवेज करना है। माइनस करो, ये लायबिलिटी लिया था 30,000 इशू करने का, इसमें से ए बोला हम 3,000 खुद लेंगे, ए फॉर्म, ए मतलब ए फॉर्म, तो बचा कितना? 27,000 और बचा। ऐसे माइनस करते जाओ, 28,000, 19,000, 19,000 और 93,000 टोटल में। इसके बाद मतलब पब्लिकली 93,000 शेयर इशू करना होगा, पब्लिकली 93,000 इशू करना होगा। अब कंपनी
इन लोगों को दिया, इशू करो। कंपनी अपना काउंटर ऑलवेज खुला रहता है, वहां से सोचो किसी का ब्रोकर नहीं है, तुम्हारा ब्रोकर नहीं है, तुम क्या करोगे? शेयर खरीदना चाहते हो तो कंपनी का काउंटर से लो, है कि नहीं? सोचो ये क्या करेगा, 30,000 लाइबिलिटी लिया तो वो कोशिश करेगा ज्यादा शेयर इशू करने का, 35,000 इशू कर देगा। कैसे? अपना क्लाइंट को तुम 5, तुम 2, 3 ऐसे करके 35-40,000 कर देगा। क्यों ज्यादा करता? बाद में बहुत कोई रिजेक्शन होता है कि नहीं? रिजेक्ट होता है ना, तो इसलिए कोशिश करता है ज्यादा इशू करने का। पैसा जो मिलेगा कंपनी को ही मिलेगा, और ज्यादा इशू हो गया बाद में रिफंड हो जाए, होता है ना, हम लोग इशू शेयर में किए हैं। अब पब्लिक से एप्लीकेशन आएगा, पब्लिक से एप्लीकेशन आएगा कंपनी का घर में। ये बोला रजत तुम 1,000 ले लो, वर्कर तुम 5,000 ले लो, ये का पॉइंट उसे बोल रहे हैं, अपने क्लाइंट को इशू किया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके पैसा कंपनी के घर में जमा होगा। कंपनी को कैसे पता चलेगा ए इशू क्या, ना बी क्या, ना सी क्या, ना डी क्या? या कंपनी अपना काउंटर से इशू हो, तब क्या होगा ना, ये अपना फॉर्म का पर अपना स्टैम्प लगा देगा, ए एन कंपनी, बी अपना स्टैम्प लगाएगा, और सारा फॉर्म जाके कहाँ पहुंचेगा? कंपनी का घर में। कंपनी उसको सॉर्ट आउट कर लेगा, ए कितना इशू किया, बी कितना इशू किया, सी, जिसका नाम पे जितना फॉर्म मिला कंपनी को, मतलब उतना शेयर इशू किया, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क मीन्स ए का नाम पे मार्क किया हुआ है, बी का नाम पे मार्क किया हुआ है, सी का नाम पे मार्क किया हुआ है, डी का नाम पे मार्क किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब समझे, जिसका स्टैम्प लगा हुआ फॉर्म मिलेगा वो मार्क्ड, आज जिसका पर किसी का स्टैम्प नहीं है, मतलब क्या है, कंपनी का काउंटर से इशू हुआ, उसको क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये अपना क्लाइंट का पर इशू करके फॉर्म, हम तुमको एक फॉर्म देंगे, रजत 1,000 शेयर लो, तुम लिया, साइन पैसा ले लिया तुमसे, उसमें ए एन कंपनी स्टैम्प लगा दिए, कंपनी के घर में पैसा भेज दिए। कंपनी को क्या पता चलेगा? रजत इशू किया है, बस रजत का नाम पे शेयर जाएगा, ए एन कंपनी इशू किया है, ए का नाम पे स्टैम्प लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन मिला, क्या पे दिया? रिसीव एप्लीकेशन 70,000। कंपनी इशू करना चाहता है कितना? 1,00,000। पूरा एप्लीकेशन आया ही नहीं, 70,000 एप्लीकेशन आया, आउट ऑफ व्हिच इतना एप्लीकेशन वेयर मार्क्ड इन फेवर ऑफ ए बी सी डी। मतलब ए का नाम पे 19,000 है, बी का नाम पे 10,000, मतलब इशू किया, इन लोग इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर पाया। तो हम लोग का जो लाइबिलिटी है, इसमें से जितना इशू कर गया उसका लाइबिलिटी कमेगा ना बढ़ेगा? कमेगा। तो लिखो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना, किसका नाम पे मार्क्ड है बोलो? ए का नाम पे 19,000 है, बी का नाम पे 10,000 है, सी का नाम पे 21,000, 8,000। टोटल करो 58,000 माइनस कर दो, 8,000, 18,000, 2,000 ब्रैकेट, 11,000, 35,000। सर इधर से जोड़ के भी टोटल जो होगा इधर से भी सेम होना चाहिए, बोथ साइड से देख लेना होगा। मतलब क्या हुआ? सी क्या हुआ? एक से इशू कर दिया, उसका क्लाइंट स्ट्रांग है, वो सोचा था 19,000 इशू करना था, वो 21,000 इशू कर दिया, समझे? जिसका पर किसी का स्टैम्प नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। लिखो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन मिला 70,000, इसमें से मार्क्ड है कितना 58,000, तो 12,000 क्या बोलेंगे अनमार्क्ड, माना जिसका पर किसी का स्टैम्प नहीं है। इसका क्रेडिट किसका पास जाएगा, कंपनी का काउंटर से इश्यू, कंपनी के पास नहीं जाएगा, सारा ब्रोकर को ही दिया जाएगा, क्योंकि उन लोग तो टोटल 1 लाख इश्यू करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो एक क्रेडिट एक कंपनी का काउंटर से जो इश्यू हुआ अनमा, वो क्या होगा ब्रोकर लोग मतलब अंडर राइटर बीच में डिवाइड होगा इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, इसी रेशियो में डिवाइड होगा 3:3:2 रेशियो में। अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिख देते हैं विल बी अपोर्शन in gross liability ratio। माना कि 3:3:2:2 उसको डिवाइड करो 12,000 को, कितना आ रहा है? 12,000 माइनस कर करते हैं, क्या बचता है 4,400, 14,400 माइनस 4,000, हाँ 4,400, 8,600 और 23,000। तो एक का नेगेटिव आ गया, मतलब वो एक्सेस इशू कर दिया, उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, वो जो एक्सेस किया उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन जिन लोग कर नहीं पाया उन लोग का बीच में डिवाइड हो जाएगा। सोचो दोनों का एक्सेस होता, दोनों का जोड़ के बाकी दोनों में डिवाइड कर देते, जैसे हम लोग ओवरहेड में करते थे, नेगेटिव बैलेंस आएगा तो एडजस्टमेंट इधर उधर ऐसे। तो लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, मतलब 3:3:2 में है, तो एक निकल जाएगा, 3:3:2 में करने से कितना हो रहा है निकालो, इसका 4,400 पॉजिटिव होगा, 1650 ब्रैकेट 1650 ब्रैकेट और 1100 बार में डैश होगा, क्योंकि किसी का प्लस हो रहा है किसी का माइनस हो रहा है, तो नेट फिगर वही हो रहा है, माइनस करके 2750 12,750 डैश 7,500 और 23,000 जोड़ के, वो इधर से जोड़ के भी सेम होना चाहिए, समझे? तो अभी कोई नेगेटिव नहीं है, मानो इसके बाद भी नेगेटिव आ जाता है किसी का, उसको अब बाकी में डिवाइड करेंगे, जब तक नेगेटिव एडजस्टमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग करते जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन, इसका मतलब है इतना शेयर इन लोग को खरीदना होगा, नहीं खरीदने से कमीशन नहीं मिलेगा। अभी तक जो इशू किया वो बेकार चल जाएगा। सब कोई अंडर राइटर क्या करता, इतना शेयर खरीद लेता है फॉर द टाइम में, खरीदने के बाद जब इशू क्लोज हो जाता है इसको अगेन मार्केट में इशू करके निकल जाता है, अपना पैसा निकाल लेता है कमीशन के चक्कर में। तो इतना शेयर तो खरीदना है, इसके साथ ऐड फार्म अंडर राइटिंग अगेन जोड़ेंगे, फार्म अंडर राइटिंग
क्यों? वो तो पहले से ही बोल के रखा था उतना शेयर लेगा। स्टार्टिंग में जो फॉर्मेलिटी माइनस किए थे, स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटी माइनस होगा और एंड में फॉर्मेलिटी प्लस करेंगे। ऐड करते हैं कितना कितना, 3000, बोलो 2000, 1000, 1000, 7000। अभी जोड़ देते हैं। ये हुआ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। इतना खरीदना होगा, 5750, 14,750, 1000, 8,500, टोटल 30,000। अच्छा, इशू कितना करना चाहता था? 1 लाख। एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन कितना आया? 70,000। कितना शॉर्ट था? 30,000। 30,000 शेयर कौन कितना लेगा यहाँ पे क्लियर हो गया। इतना शेयर नहीं लेने से कमीशन नहीं मिलेगा, इतना शेयर खरीदना होगा। अब क्वेश्चन है अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, सबका हम निकाल देते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अंडरराइटिंग कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इशू प्राइस। हम नोट का फॉर्म में बाद में दे रहे हैं। अंडरराइटिंग कमीशन कितना होगा? ये 30,000 का लायबिलिटी लिया था, एक शेयर का दाम 15 रुपया है, इंटू 5%, कितना हो रहा है? 22,500। ये भी 22,500। ये दिया था 20,000 इंटू 15 इंटू 5%, 15,000, 75,000, 75,000। अंडरराइटिंग कमीशन ये इतना 5,700 शेयर, 750 शेयर नहीं खरीदेगा, उसको 22,500 कमीशन नहीं मिलेगा। तो फॉर द टाइमिंग वो 15,750 शेयर खरीद लेता है और 22,500 कंपनी को क्या पता चलेगा, जो खरीद इशू कर दिया है। बाद में क्या होगा, कमीशन मिलने के बाद क्या करेगा, अगेन वो शेयर मार्केट में इशू करके पैसा निकाल लेगा। थोड़ा कम ज़्यादा इशू है, पैसा तो मिल जाएगा कमीशन। क्या बोले समझ में आया? इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी अंडरराइटर्स। यही चाहिए तुमको निकालने देगा एग्जाम हॉल में, ये नेट लायबिलिटी अंडरराइटर निकालने देगा। कोई कोई एग्जाम में फार्म अंडरराइटिंग छोड़ के ऐसा आंसर दिया है, नेट लायबिलिटी। फार्म अंडरराइटिंग तो उसको लेना ही है। हम लोग स्टार्टिंग में पहले फार्म अंडरराइटिंग माइनस किए, उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किए, उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किए। हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फैक्टर नहीं है। ये करने के बाद ही एडजस्टमेंट नेगेटिव बैलेंस करेंगे। 2 मेथड है अंडरराइटिंग लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, एक है फार्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड और एक है फार्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। क्वेश्चनरी जो है हम लोग ये सब कौन सा मेथड में किए, हमें फार्म अंडरराइटिंग जो निकला है पहले माइनस किए ना, तो इसका मतलब मार्क्ड। ऊपर में जो हेडिंग किए थे कैलकुलेशन नेट लायबिलिटी अंडरराइटर्स, यहाँ पे लिखो फार्म अंडरराइटिंग is treated as marked application। हमारे treated as marked application। नंबर 1। बट क्वेश्चन में बोला दोनों मेथड में करने का। एक क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन देखो, फार्म अंडरराइटिंग मार्क्ड, आप फार्मर ट्रीटेड अनमार्क्ड, 2 मेथड में करने वाला। तो हम लोग ये जो हम लोग किए हैं फार्मर ट्रीटेड एज मार्क्ड। हम लोग फार्मर ट्रीटेड अनमार्क्ड करने से क्या डिफरेंट होगा, फार्मर राइटिंग वहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। फार्मर राइटिंग हम लोग क्या यहाँ पे माइनस किए ना, नंबर 1 में माइनस नहीं करेंगे हम लोग। एक क्या नहीं करके क्या करेंगे, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन का साथ फार्मर राइटिंग
जोड़ लेंगे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तब हो जाएगा फार्मर डिटेल्स अनमार्क्ड। क्या बोला समझ में? हम लोग सेम सम को फार्मर डिटेल्स अनमार्क्ड लेके ऐसे 4 कॉलम करो, हम लोग करते हैं फार्मर डिटेल्स अनमार्क्ड। ऊपर में कैलकुलेशन नेट लायबिलिटी अंडर एटर्स, आप फार्मर डिटेल्स अनमार्क्ड। जैसे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी लिखते थे ऐसे लिखो, $30,000, 20,000, 1 लाख। हम लोग ओ में तो ने पहले फार्मर माइनस किए थे, यहाँ पे फार्मर पहले माइनस नहीं करेंगे, हम लोग पहले के मार्क एप्लीकेशन रेस मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन माइनस करो, जिसका नाम पे कितना मार्क है 19,000, 10,000, 21,000, 8,000, 58,000। माइनस करके हम लिखो 11,000, 20,000, 1,000 ब्रैकेट, 12,000, 42,000 लेस अनमार्क्ड। तो फार्मर को ट्रीटेड अनमार्क्ड बोले हैं, फार्मर ट्रीटेड अनमार्क्ड मतलब टोटल एप्लीकेशन है 70,000, इसमें 58,000 मार्क्ड है, तो 12,000 तो ऐसे ही अनमार्क्ड है, प्लस टोटल फार्मर कितना है 7,000, टोटल हो जाए 19,000। 19,000 को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड करेंगे, एपोर्शन होगा 3:3:2:2। करो 19,000 को 3:3:2:2 में 5,700, 5,700, 3,800, 3,800, 19,000 माइनस कर देते हैं, 5,300, 14,300, 4,800 ब्रैकेट, 8,200, टोटल 23,000 हो रहा है कि ना देख लो, देख लो। अब क्या करेंगे, नेगेटिव बैलेंस जो है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट सरप्लस 4,800 को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में 3:3:2 में करने से कितना हो रहा है, 1,800, 1,800, और 1,200 माइनस करो, आप क्या करेंगे, ऐड हमारे नहीं करेंगे तो कितना 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, 7,000 समझे। नेट लायबिलिटी 6,500, 14,500, 1,000, 8,000,
30 हजार। अंडरराइटिंग कमीशन ऑलवेज ग्रॉस लायबिलिटी कवर कैलकुलेट इशू प्राइस, इशू प्राइस का ऊपर होगा, मतलब प्रीमियम ना है तो प्रीमियम, डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट, जो भी हो। अब लिखो, नीचे लिखो नोट नंबर 1, in the absence of any information, in the absence of any information, underwriting commission is payable at the rate of 5% of issue price in case of equity shares and 2.5% of issue price, 2.5% issue price in case of debentures। समझे? इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा? 5% इश्यू प्राइस शेयर में और 2.5% इश्यू प्राइस डिवेंचर में। नंबर 2, देयर आर 2 मेथड्स of calculating net liability of underwriters। Number A, farm underwriting is treated as marked application मार्क्ड एप्लीकेशन। इसका दूसरा नाम है बेनिफिट्स इज गिवन। हमारे बेनिफिट दिया जाएगा। बी, फार्म अंडरराइटिंग is treated as unmarked application। दूसरा नाम है बेनिफिट्स नॉट गिवन। फार्मर का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये 2 मेथड है। ये यहाँ तक एक बेसिक नोट है, जानल है, हम नेक्स्ट डे सिखाएंगे। ये जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एक लाइन फॉलो करना है। उसका अंदर इंक्लूडिंग फार्म अंडरराइटिंग है, फार्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है, वो देख के करना है। उसका अंदर फार्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है तो वो एक्सक्लूड करना होगा। ये देखना इंक्लूडिंग फार्म अंडरराइटिंग एप्लीकेशन रिसीव, कोई सामने देखोगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग फार्म अंडरराइटिंग ऐसे बोला रहेगा, वो चीज़ देख के करना है। ठीक है, तो ये नोट हो गया, नेक्स्ट डे डिटेल्स करेंगे।